We will discuss about dependent t-test. आज हम आश्रित टी परीक्षण के बारे में बात करेंगे। यह टॉपिक एमपीएड सेकेंड सेमेस्टर के स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर विषय से संबंधित है। शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं टी टेस्ट के बारे में, क्योंकि डिपेंडेंट टी टेस्ट आश्रित टी परीक्षण भी टी परीक्षण का ही एक प्रकार है, तो टी टेस्ट से टी परीक्षण से शुरू करते हैं। टी परीक्षण की परिभाषा से शुरू करते हैं। टी टेस्ट इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू सैंपल्स। टी टेस्ट एक ऐसी सांख्यिकीय तकनीक है जो दो समूहों के माध्यों के बीच में सार्थक अंतर ज्ञात करती है। यदि हम दो समूहों को तुलना करना चाहें, यदि हम दो समूहों के बीच में सार्थक अंतर ज्ञात करना चाहें, तो हमें टी परीक्षण का उपयोग करना होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टी टेस्ट की। वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। टी परीक्षण के 3 प्रकार है। पहला इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, स्वतंत्र टी परीक्षण। दूसरा है डिपेंडेंट टी टेस्ट, आश्रित टी परीक्षण। और तीसरा है वन सैंपल टी टेस्ट, एक न्यायदर्श टी परीक्षण। इन तीनों में से आज हम डिपेंडेंट टी टेस्ट की बात करेंगे। आज हम आश्रित टी परीक्षण की बात करेंगे। आउट ऑफ दीज 3 टेस्ट, that is independent t-test, dependent t-test and one sample t-test. Today we will discuss in detail about dependent t-test. We will discuss about the different names of dependent t-test. Dependent t-test के जो दूसरे नाम हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। This is known by different names. इसको विभिन्न नामों द्वारा जाना जाता है। This is also known as रिपीटेड मेजर टी टेस्ट। इसको रिपीटेड मेजर टी टेस्ट भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज कोरिलेटेड टी टेस्ट। इसको कोरिलेटेड टी टेस्ट भी कहा जाता है। दिस इज नोन एज पेयर्ड टी टेस्ट ऑल्सो। इसको पेयर्ड टी टेस्ट भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर 4 नाम हुए। पहला डिपेंडेंट टी टेस्ट, दूसरा रिपीटेड मेजर टी टेस्ट, तीसरा कोरिलेटेड टी टेस्ट और चौथा पेयर्ड टी टेस्ट। इसको 4 विभिन्न नामों से जाना जाता है। आगे चलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट ओनली वन टाइप, दैट इज डिपेंडेंट टी टेस्ट। हम इन टी टेस्ट के तीनों प्रकारों में से केवल एक प्रकार की विस्तार से चर्चा करेंगे, डिपेंडेंट टी टेस्ट, आश्रित टी परीक्षण। डिपेंडेंट टी टेस्ट इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक used to find out the significant difference between the two means of same sample. Between two means pre or post test. It means in between two observations. और same sample means we will have only one group. अब विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। डिपेंडेंट टी टेस्ट, आश्रित टी परीक्षण एक ऐसी सांख्यिकी तकनीक है जो एक ही समूह के 2 विभिन्न आंकड़ों के बीच में सार्थक अंतर ज्ञात करती है। वो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के रूप में हो सकते हैं। इसको समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ करेंगे। उससे पहले बात करते हैं फॉर्मूला की कि डिपेंडेंट टी टेस्ट का क्या फॉर्मूला है, इसका सूत्र क्या है। पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो टी टेस्ट का आंसर है, उत्तर है, दैट इज नोन एज टी रेशियो। उसको टी रेशियो कहा जाता है। द फॉर्मूला इज, इसका सूत्र है डीएम, जो पहले इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में भी इसकी बात कर चुके हैं। डीएम मींस डिफरेंस बिटवीन मींस। यहां पर डिफरेंट बिटवीन मींस होंगे कि 2 हमारे पास आंकड़े हैं, एक ही समूह के हैं, एक समूह है, उसके प्री टेस्ट है, पोस्ट टेस्ट है। तो डिफरेंस बिटवीन मींस डिफरेंस बिटवीन प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट स्कोर्स, यानी प्री टेस्ट के मीन और पोस्ट टेस्ट मीन के बीच में जो अंतर होगा वो कहलाएगा डीएम, डिफरेंस बिटवीन मीन्स। समूह 2 है, बात कर चुके हैं। एक समूह है प्री टेस्ट का, एक समूह है पोस्ट मीन्स। समूह 1 है लेकिन ऑब्जर्वेशंस 2 हैं। तो प्री टेस्ट का मीन था, पोस्ट टेस्ट का मीन था, उसके अंतर को कहा गया डिफरेंस बिटवीन मीन्स।
अब अगली बात करते हैं कि मीन के साथ साथ यह मीन था प्री टेस्ट का, यह मीन था पोस्ट टेस्ट का, इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का होगा। तो जो ST1 स्क्वायर है ये प्री टेस्ट के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। N1 मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कि कुल सहभागी कितने होंगे, कुल ऑब्जर्वेशंस, कुल स्कोर्स कितने हैं, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर अपॉन N2 माइनस 2R। यहां पर जो R है, R इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यह सहसंबंध का गुणांक है, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट N1 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन 2 अपॉन N2। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे एग्जाम्पल के साथ, एक उदाहरण के साथ। वी विल डिस्कस इन डिटेल बाय टेकिंग ए सुटेबल एग्जाम्पल। एक व्यवहारिक उदाहरण के साथ बात करेंगे, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे, एक परिकल्पनापूर्ण उदाहरण के साथ बात करेंगे। शुरू करते हैं टाइटल से। एक शोधकर्ता, एक अनुसंधानकर्ता एक अध्ययन करना चाहता है, उसके अध्ययन का टाइटल है इफेक्ट ऑफ सूर्य नमस्कार ऑन सिटअप्स परफॉर्मेंस ऑफ PRSU स्टूडेंट्स, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। कि सूर्य नमस्कार का पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के सिटअप प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो प्रभाव ज्ञात करना चाहता है सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस का, सूर्य नमस्कार के अभ्यास का, सिटअप परफॉर्मेंस पर, जो कि विद्यार्थी पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी से हैं। सिटअप परफॉर्मेंस वाज मेजर्ड बाय काउंटिंग नंबर ऑफ सिटअप्स परफॉर्म्ड इन 1 मिनट। जो सिटअप परफॉर्मेंस है, सिटअप्स का प्रदर्शन है, उसका मापन किया गया या किया शोधार्थी द्वारा कि 1 मिनट में कोई भी विद्यार्थी कितने सिटअप करता है, वो उस व्यक्ति विशेष का, उस सब्जेक्ट का, उस विद्यार्थी का प्रदर्शन है सिटअप्स का। बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की इस अध्ययन में कुल कितने सहभागी थे, कुल कितने पार्टिसिपेंट्स थे, कुल कितने सब्जेक्ट्स थे। टोटल 45 मेल subjects were selected from SOSPE, School of Studies in Physical Education, PRSU, Pandit Ravishankar Shukla University. Sit-up performance was measured twice, that is pre-test and after 1 month, सूर्य नमस्कार practice, that is post-test. इस अध्ययन में कुल 45 पुरुषों ने भाग लिया, जो कि शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के थे पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय से। सिटअप्स परफॉर्मेंस का मापन 2 बार किया गया, एक बार प्री टेस्ट लिया गया और 1 महीने के सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद पोस्ट टेस्ट लिया गया। इन दिस हाइपोथेटिकल एग्जांपल देयर आर 2 ऑब्जर्वेशंस, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। इसका अर्थ हुआ कि टोटल स्कोर्स हैं 90 टोटल स्कोर है, 45 स्कोर है, 45 स्कोर्स बिलोंग्स टू प्री टेस्ट एंड 45 स्कोर्स बिलोंग टू पोस्ट टेस्ट। अब बात करते हैं उद्देश्य की, ऑब्जेक्टिव की। द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ सूर्य नमस्कार ऑन सिटअप परफॉर्मेंस ऑफ PRSU स्टूडेंट्स। इस अध्ययन का उद्देश्य पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के सिटअप परफॉर्मेंस पर सूर्य नमस्कार का प्रभाव ज्ञात करना है, कि क्या सूर्य नमस्कार का उनकी सिटअप परफॉर्मेंस पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। यह अध्ययन इस उद्देश्य के साथ आयोजित किया गया। हाइपोथेसिस की बात करते हैं, परिकल्पना की बात करते हैं। इट इज हाइपोथेसाइज्ड दैट देयर शैल नॉट बी एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ सूर्य नमस्कार ऑन सिटअप्स परफॉर्मेंस ऑफ PRSU स्टूडेंट्स। यह परिकल्पना की जाती है कि सूर्य नमस्कार का पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के सिटअप प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह परिकल्पना है, यह पूर्व अनुमान है, कि पूर्व अनुमान हम लेकर चलते हैं इस परिकल्पनापूर्ण उदाहरण में कि सूर्य नमस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाइड, सांख्यिकी तकनीक जिसका उपयोग किया गया टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ सूर्य नमस्कार ऑन सिटअप परफॉर्मेंस ऑफ PRSU स्टूडेंट्स।
डिपेंडेंट टी टेस्ट इज यूज्ड। सूर्य नमस्कार का पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय के सिटअप परफॉर्मेंस पर सूर्य नमस्कार का प्रभाव ज्ञात करने के लिए जिस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया जा रहा है वो कहलाती है डिपेंडेंट टी टेस्ट। क्योंकि हम डिपेंडेंट टी टेस्ट के एप्लीकेशन की उपयोगिता की बात कर रहे हैं, आश्रित टी परीक्षण का उपयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की, गणना की। अभी तक बात हुई है कि हमारा उद्देश्य है सूर्य नमस्कार का प्रभाव ज्ञात करना। किस पर? सिटअप परफॉर्मेंस की। किसकी सिटअप परफॉर्मेंस? पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के सिटअप परफॉर्मेंस। कितने विद्यार्थियों का चयन हुआ? 45 का, 45 का, जिनका प्री टेस्ट लिया गया, पोस्ट टेस्ट लिया गया। अब बात करते हैं गणना की। वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट कैलकुलेशन। फर्स्ट कॉलम में मेजर्स है, माप है। ये स्कोर्स हैं प्री टेस्ट से संबंधित, ये स्कोर्स हैं पोस्ट टेस्ट से संबंधित, और बीच में यहां पर हियर द प्रैक्टिस ऑफ सूर्य नमस्कार वाज गिवन। बात करते हैं मीन की। जो 45 स्कोर है, 45 स्कोर्स है, उनका मीन 38.4 है प्री टेस्ट का, और पोस्ट टेस्ट का मीन स्कोर है 40.7। हमने सबसे पहले दोनों स्कोर्स की, दोनों ऑब्जर्वेशंस की, जो कि प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, उनका मीन निकाला। मीन निकालने के बाद हमने उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात किया। प्री टेस्ट का है 6.1 और पोस्ट टेस्ट का है 6.3, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 45 है, तो 45 स्कोर्स प्री टेस्ट के थे, 45 स्कोर्स पोस्ट टेस्ट के थे। जैसा कि फॉर्मूला में आप यहां देख रहे हैं 2R 2 into R, R is a coefficient of correlation, जो कि सहसंबंध का गुणांक है। तो ये प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बीच सहसंबंध का गुणांक है 0.92। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन की। हमारे पास दो ऑब्जर्वेशंस हैं, प्री टेस्ट है, पोस्ट टेस्ट है, दोनों का ही मीन है। प्री टेस्ट का मीन भी है, पोस्ट टेस्ट का मीन भी है, दोनों के ही स्टैंडर्ड डेविएशन है, प्री टेस्ट का भी है, पोस्ट टेस्ट का भी है। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स का ज्ञान हमें है, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट हमारे पास है। अब टी रेशो ज्ञात करते हैं, जो कि आंसर है टी टेस्ट का टी रेशो। आप यहां देख रहे हैं डीएम, डिफरेंस बिटवीन मीन्स। तो ये डिफरेंस बिटवीन मीन्स है प्री टेस्ट मीन माइनस पोस्ट टेस्ट मीन, मीन्स 38.4 जो कि मीन है प्री टेस्ट का, माइनस 40.7 जो कि मीन है पोस्ट टेस्ट का। इसके बाद अंडर रूट 6.1 स्क्वायर, इट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर, अपॉन टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो कि 45 है, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर जो कि 6.3 है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो कि 45 है, माइनस 2R, 2 into R, R is 0.92, 2 into 0.92 into स्टैंडर्ड डेविएशन 1 अपॉन अंडर रूट n1। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हमारा है 6.1 एंड अंडर रूट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स मीन्स अंडर रूट 45 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 2 जो कि हमारा 6.3 है, 6.3 अपॉन अंडर रूट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो कि 45 है। गणना करने के बाद, कैलकुलेशन के बाद जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 6 माइनस 6.35। तो टी रेशियो हमारी है माइनस 6.35। आगे चलते, हाउ टू ड्रॉ कंक्लूजन, निष्कर्ष कैसे निकालें। हमारे इस उदाहरण में जैसा कि कैलकुलेटेड टी वैल्यू आई है, हमारी जो टी रेशियो है कैलकुलेटेड टी वैल्यू आई है 6.35। द वैल्यू ऑब्टेन इज माइनस 6.35। तो इसमें हम माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, इट क्रिएट नो डिफरेंस, देयर इज नो वैल्यू ऑफ माइनस साइन। तो
माइनस साइन को इग्नोर करने के बाद द ऑब्टेन्ड वैल्यू इज 6.35, दैट इज टी रेशियो और टी वैल्यू, एंड टेबुलेटेड टी वैल्यू इज 2.02। अब इसकी गणना कैसे की गई, पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम की। यहां पर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया है 44। फॉर डिपेंडेंट टी टेस्ट द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी n-1। तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो सहभागी थे अध्ययन में वो थे 45, 45 - 1 44। और हम जो भी अध्ययन करते हैं शारीरिक शिक्षा में या सोशल साइंस में 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, तो हम टेबुलेटेड वैल्यू 44 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर देखते हैं। टेबल की बात करते हैं, टेबल में 0.05 लेवल पर और हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है 44, तो 44 वैल्यू इसमें नहीं है, तो नियरेस्ट वैल्यू है 40, द नियरेस्ट वैल्यू इज 40। तो 40.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर और 40 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर द वैल्यू इज 2.02, द वैल्यू इज 2.02, यह वैल्यू है 2.02। तो ये 2.02 टेबल से हमने वैल्यू ली 44 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर एट 44 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम यहां बात कर रहे हैं हाउ टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, कि निष्कर्ष कैसे लें। इसकी चर्चा हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में भी कर चुके हैं। इफ द कैलकुलेटेड टी इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड टी, सिग्निफिकेंट डिफरेंस इज देयर। यदि जो गणना की गई टी वैल्यू अधिक है टेबुलेटेड टी वैल्यू से, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इफ कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज लोअर देन टेबुलेटेड टी, यदि गणना की गई टी वैल्यू या टी रेशियो कम है टेबुलेटेड से, तो डिफरेंस नहीं है। अब इस उदाहरण में बात करते हैं क्या स्थिति है। कंक्लूजन, सिंस कैलकुलेटेड टी इज हायर देन द टेबुलेटेड टी, हमारे पास जो कैलकुलेटेड टी है 6.35, tabulated है 2.04, since calculated t value is higher than tabulated t value, significant difference is found between pre-test and post-test. It means we can say that significant difference of Surya Namaskar on sit-ups performance, क्योंकि हमारी जो गणना की गई टी वैल्यू अधिक है टेबुलेटेड टी वैल्यू से, इस दशा में सिग्निफिकेंट डिफरेंस सार्थक अंतर पाया गया प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बीच में। यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सूर्य नमस्कार का पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर सार्थक प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी को सिटअप परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो उस व्यक्ति विशेष को सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के माध्यम से सिटअप परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सकती है। तो यह क्योंकि इन दिस हाइपोथेटिकल एग्जांपल the calculated t value that is 6.35 is greater than tabulated t value that is 2.02. Thanks. We have discussed about dependent t test. हम बात कर चुके हैं आश्रित टी परीक्षण की। इससे संबंधित कोई भी डाउट शंका हो आपको, यू मे आस्क ऑन व्हाट्सएप ग्रुप जो कि बनाया गया है प्रत्येक कक्षा के लिए। आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट इन गूगल क्लासरूम। थैंक यू।